अगर तुम किसी भारी चीज को पानी के अंदर ले जाओ तो तुम्हें उसका वजन थोड़ा हल्का लगने लगेगा। और ऐसा इसलिए क्योंकि फ्लूइड्स अपने अंदर रखे हुए ऑब्जेक्ट्स पे एक अपवर्ड फोर्स लगाती है, और इस अपवर्ड फोर्स की मैग्नीट्यूड ये बराबर होती है वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड के। आओ इसी अपवर्ड फोर्स के बारे में पढ़ते हैं हम इस वीडियो में। तो इसके लिए मुझे जरूरत होगी एक बीकर किसी लिक्विड की और एक क्यूब की। इस क्यूब की साइड लेंथ दी हुई है कुछ ए मीटर्स मान लो। अब इस कहानी को स्टार्ट करने के पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में देख लेते हैं, जिसके बारे में हमने पिछले कुछ वीडियोस में बात कर रखा है। तो पहली चीज़ होती है प्रेशर एट अ डेप्थ इनसाइड अ लिक्विड। एक लिक्विड के अंदर कुछ एच डेप्थ पे अगर तुम्हें प्रेशर निकालना हो तो इसकी वैल्यू होती है बराबर रो जी एच के, जहाँ पे रो हो गई लिक्विड की डेंसिटी, जी हो गई एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और एच हो गई डेप्थ फ्रॉम द सरफेस ऑफ लिक्विड। अब दूसरी चीज़ होती है प्रेशर एट अ लेवल। एक हॉरिजॉन्टल लेवल पे किसी लिक्विड के अंदर एक हॉरिजॉन्टल लेवल पे लगने वाला प्रेशर ये हर जगह पे सेम ही होता है, ये सेम होता है। अब तीसरी चीज प्रेशर एट अ पॉइंट। एक लिक्विड के अंदर अगर तुम एक पॉइंट लो तो इस पे प्रेशर केवल ऊपर से ही नहीं बल्कि इस पे प्रेशर हर एक डायरेक्शन से लग रहा होगा, नीचे, लेफ्ट, राइट, एंगल्स, हर एक डायरेक्शन से इस पे प्रेशर लग रहा होगा। और अगर ये लिक्विड स्टैटिक है यानी कि इस पॉइंट का मोशन नहीं हो रहा है, तो यानी कि इस पे प्रेशर इक्वल लग रहा है हर एक डायरेक्शन से। देखो एच डेप्थ पे प्रेशर होता है रो जी एच, और यही प्रेशर लगने वाला है हर एक डायरेक्शन से। अब अगर मान लो कि ऊपर से लगने वाला प्रेशर ज्यादा होता, इसका मतलब कि इस प्रेशर के कारण जो फोर्स लग रहा है ये ज्यादा होने वाला है कंपेयर टू बॉटम वाले प्रेशर से। तो इसका मतलब कि इस पॉइंट को एक्सेलरेट करना चाहिए नीचे के डायरेक्शन में। लेकिन हमने तो अभी अभी कहा कि ये पॉइंट ये स्टैटिक है, ये पूरी लिक्विड स्टैटिक है, तो यानी कि पॉइंट को एक्सेलरेट नहीं करना चाहिए। तो यानी कि ऐसा नहीं हो सकता है। अगर स्टैटिक कंडीशन है तो पॉइंट पे लगने वाला प्रेशर ये बराबर होना चाहिए हर एक डायरेक्शन से। तो अब हम लिख लेते हैं प्रेशर एट अ पॉइंट इज इक्वल फ्रॉम ऑल डायरेक्शन, फ्रॉम ऑल डायरेक्शन। अब आओ अपने एग्जाम्पल पे वापस आते हैं। तो मैं इस क्यूब को इस लिक्विड के अंदर डालने वाला हूं। कुछ इसकी टॉप सरफेस जो है ना ये कुछ एच डेप्थ पे आ जाएगी, कुछ ऐसे। और ये मैंने सिर्फ और सिर्फ इस क्यूब का फ्रंट व्यू दिखा रखा है ताकि हम इस पे आसानी से कैलकुलेशन वगैरह कर सकें। अब इस एग्जाम्पल में हम ये पता लगाने वाले हैं कि हमारी लिक्विड कितना फोर्स लगा रही है हमारे क्यूब के ऊपर, लिक्विड के कारण नेट फोर्स कितना लग रहा है इस क्यूब के ऊपर। अब इसके लिए मैं इस्तेमाल करने वाला हूँ प्रेशर के कॉन्सेप्ट्स का, प्रेशर इनसाइड अ लिक्विड, क्योंकि इसके बारे में तो हमें बहुत कुछ पता है। तो आओ करते हैं। अब देखो इस पॉइंट पे अगर मैं प्रेशर निकालूं तो इस लिक्विड के कारण कुछ प्रेशर होने वाला है ऐसे। अब इस सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे प्रेशर सेम होने वाला है इस डायरेक्शन से भी। अब इस प्रेशर के कारण कुछ फोर्स होगा। अब ये दोनों प्रेशर क्योंकि बराबर हैं तो यानी कि इनके कारण जो फोर्स लग रहा होगा वो भी बराबर होने वाला है मैग्नीट्यूड में, लेकिन डायरेक्शन में ऑपोजिट होने वाला है। यानी कि ये दोनों फोर्सेस ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर जाएंगे। अब अगर मैं थोड़ा सा नीचे आऊं यहाँ पे तो जो प्रेशर लग रहा होगा वो थोड़ा बड़ा होगा क्योंकि डेप्थ बढ़ गई है ना। और सिमिलरली इस हॉरिजॉन्टल लेवल पे जो प्रेशर लग रहा होगा ये इस साइड से ये भी बराबर होने वाला है क्योंकि एक हॉरिजॉन्टल लेवल पे प्रेशर बराबर लगता है। तो यानी कि इन दोनों प्रेशर के कारण जो फोर्स लग रहा होगा वो मैग्नीट्यूड में तो बराबर होगा लेकिन डायरेक्शन में ऑपोजिट होने वाला है। यानी कि नेट फोर्स इस लेवल पे ये हो जाएगा जीरो। सिमिलरली मैं कह सकता हूं कि सारे पॉइंट पे जो प्रेशर लग रहा होगा ना उनके कारण जो फोर्सेस होंगे वो कैंसिल आउट कर जाएंगे इस साइड पे लगने वाले सारे फोर्सेस को। यानी कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ये तो कोई फोर्स नहीं लगने वाला है। अब वर्टिकल डायरेक्शन की बात करते हैं। तो देखो वर्टिकल डायरेक्शन में इस डेप्थ पे एक प्रेशर लग रहा होगा, ये कुछ मैं लिख देता हूं P फ्रॉम टॉप। अब ये लिक्विड नीचे से भी एक प्रेशर लगाएगी हमारे क्यूब पे, ये कुछ प्रेशर फ्रॉम बॉटम। अब देखो ये हॉरिजॉन्टल लेवल ये कुछ ज्यादा डेप्थ पे है, यानी कि ये PB प्रेशर ये कुछ ज्यादा होने वाला है कंपेयर टू PT प्रेशर। अब अगर ये प्रेशर ज्यादा है लेकिन सरफेस एरिया ये तो सेम ही है क्योंकि ये क्यूब है ना, टॉप की एरिया ये बराबर है नीचे की एरिया की। इसका मतलब कि इसके कारण जो फोर्स होगा ये बड़ा होने वाला है कंपेयर टू PT का फोर्स। तो यानी कि ऊपर के डायरेक्शन में फोर्स ज्यादा होने वाला है कंपेयर टू नीचे के डायरेक्शन में फोर्स के। यानी कि पहली बात तो ये कि वर्टिकल डायरेक्शन में मेरे पास एक फोर्स आने वाला है और ये फोर्स हो जाएगा ऊपर के डायरेक्शन में, फोर्स ड्यू टू लिक्विड। अब उसे लिख लेते हैं, थोड़ी सी जगह बना लेते हैं। हाँ, तो मुझे निकालना है नेट फोर्स ड्यू टू लिक्विड और ये होने वाला है प्रेशर डिफरेंस के कारण, नीचे से लग रहा है ज्यादा प्रेशर। तो प्रेशर फ्रॉम बॉटम, इससे मैं फोर्स निकाल लेता हूं, प्रेशर इनटू एरिया ये हो जाता है फोर्स के बराबर, प्रेशर इनटू एरिया।
और ये वाला फोर्स लगेगा ऊपर के डायरेक्शन में, PB, इसके कारण जो फोर्स लगेगा ये लगेगा ऊपर के डायरेक्शन में, इसलिए मैंने इसे पहले पॉजिटिव से लिख रखा है। माइनस में करने वाला हूँ माइनस प्रेशर फ्रॉम टॉप, ये लग रहा है नीचे के डायरेक्शन में, इसके कारण जो फोर्स लगेगा वो लगेगा नीचे के डायरेक्शन में, तो प्रेशर फ्रॉम टॉप इनटू क्रॉस सेक्शन एरिया, और एरिया तो खैर सेम ही है। वैसे एरिया इस क्यूब का हो जाने वाला है, इस सरफेस का एरिया हो जाने वाला है A इंटू ए स्क्वायर, तो इसे मैं डायरेक्टली यहाँ पे A स्क्वायर लिख देता हूँ, A स्क्वायर। हाँ, तो अब मैं A स्क्वायर को कॉमन आउट ले सकता हूँ, यहाँ पे A स्क्वायर आ गया कॉमन, और मेरे पास बच रहा है अंदर में प्रेशर फ्रॉम बॉटम माइनस प्रेशर फ्रॉम टॉप। अब इसकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, प्रेशर की वैल्यू है कितनी, तो देखो प्रेशर फ्रॉम टॉप ये है h डेप्थ पे, सरफेस से h डेप्थ पे है, और यहाँ पे मान लो कि यहाँ पे वैक्यूम था, यानी कि कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं है, यानी कि प्रेशर एट h डेप्थ ये हो जाने वाला है रो जी एच के बराबर, रो जी एच, जहाँ पे रो ये होगी डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू जी ये होगी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और h ये हो गई डेप्थ बिलो द सरफेस ऑफ द लिक्विड। अब सिमिलरली हम कैलकुलेट करेंगे PB की वैल्यू, प्रेशर एट बॉटम, अब ये हो जाने वाली है बराबर रो जी इंटू डेप्थ, डेप्थ हो जाएगी इस केस में h प्लस ये वाली साइड की लंबाई, अब इस क्यूब की साइड की लंबाई तो a दी हुई है, यानी कि h प्लस a, ये हो जाएगी टोटल डेप्थ ऑफ दिस लेवल, h प्लस a, ये होगी PB की वैल्यू। अब आओ इसे सब्स्टिट्यूट करते हैं इस इक्वेशन में, तो मैं लिखूंगा फोर्स ड्यू टू लिक्विड ये बराबर हो जाने वाला है A स्क्वायर इंटू PB, और PB की वैल्यू निकाली है हमने रो जी इंटू एच प्लस ए, यानी कि ये हो जाएगा रो जी इंटू एच प्लस रो जी इंटू ए, रो जी इंटू एच प्लस रो जी इंटू ए, माइनस PT की वैल्यू, और PT की वैल्यू हमने निकाली है रो जी एच माइनस रो जी एच। अब तुम्हें यहाँ पे दिख रहा होगा कि रो जी एच और माइनस रो जी एच ये कैंसिल आउट हो जाने वाला है, और फाइनली हमारे पास बच के आएगा फोर्स ड्यू टू लिक्विड, ये बराबर हो गया है यहाँ पे रो जी इंटू ए स्क्वायर, यानी कि रो जी इंटू ए क्यूब के। अब वैसे ये ए क्यूब है क्या, तो तुम बोलोगे ए क्यूब ये तो इस क्यूब की वॉल्यूम है, तो तुम्हारी बात बिल्कुल ही सही है, लेकिन ये ए क्यूब ये किसी और चीज के भी बराबर है। जब तुम इस क्यूब को इस लिक्विड के अंदर डालोगे तो इस लिक्विड का लेवल ये थोड़ा राइज करने वाला है, ये थोड़ा बढ़ने वाला है, तो वॉल्यूम जो कि डिस्प्लेस हुआ ये बराबर हो जाने वाला है ए क्यूब के। अब देखो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जब तुम इस क्यूब को इस लिक्विड के अंदर डाल रहे हो तो इस लिक्विड को थोड़ी जगह बनानी पड़ रही है इसे एडजस्ट करने के लिए अंदर में, और इसे इतनी जगह बनानी पड़ेगी जितनी कि इसकी वॉल्यूम है, यानी कि इस लिक्विड को ए क्यूब वॉल्यूम ऑफ लिक्विड हटाना पड़ेगा, डिस्प्लेस करना पड़ेगा। अगर यहाँ पे लिक्विड ये पूरी टॉप तक भरी होती और फिर तुम इस क्यूब को डाल रहे होते अंदर, तो यानी कि ए क्यूब लिक्विड ये बाहर छलक जाती, बाहर गिर जाती, तो यानी कि ए क्यूब ये हो जाने वाली है बराबर वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड, वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड। अब देखो ये फॉर्मूला हो गया है रो जी इंटू ए क्यूब, रो हो गया है लिक्विड की डेंसिटी और ए क्यूब ये तो है वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, यानी कि डेंसिटी इनटू वॉल्यूम ये दे देने वाली है मुझे मास, तो यानी कि ये मैं इसे लिख दूंगा फोर्स बाय लिक्विड ये हो जाने वाला है मास ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड, मास ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और मास ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड इनटू ग्रेविटी ये तो होती है वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड के, यानी कि ये पूरी चीज इसे मैं लिख दूंगा वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड, वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड। यानी कि जब भी तुम किसी चीज को किसी लिक्विड के अंदर डालते हो तो वो चीज हमें हल्की महसूस होती है, और ऐसा इसलिए क्योंकि उस चीज पे एक ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा होता है, और ये जो फोर्स है ना ये बराबर होने वाला है वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड लिक्विड के। अब देखो इसी पूरी चीज को हम बोलते हैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल, और इस अपवर्ड फोर्स इसे हम कह देते हैं बायएंट फोर्स।